नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं चमत्कारिक 3 रत्नों के बारे में। आखिर ये रत्न कौन से हैं और इन रत्नों के प्रयोग से कैसे आप अपने जीवन में विशेष लाभ पा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे और साथ ही इनको कैसे अपने जीवन में आप लेकर आएं, यानी कि तरीका क्या हो इन रत्नों को धारण करने का, ये भी आपको समझाएंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आप नशे की आदत से परेशान हैं या आपके घर में कोई नशे की आदत का शिकार हो गया है, तो सलाह लेकर के एक एमेथिस्ट या तो खुद पहने अगर खुद नशे के शिकार हैं, या कोई और अगर नशे का शिकार है तो सलाह लेकर के एक एमेथिस्ट पहनने से या पहनाने से नशे की आदत में सुधार होता है। और चलिए अब हम बात करते हैं पंचांग की। तो 4 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 4 सितंबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, शाम के 4:41 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, सुबह के 9:26 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 चमत्कारी रत्नों के बारे में। सबसे पहले हम पंडित जी से जान लेते हैं कि वो चमत्कारी रत्न दरअसल हैं कौन से। पंडित जी जी, वैसे तो रत्न अपने आप में ही कोई भी रत्न चमत्कारी होता है, ऐसा नहीं है कि कोई खास चमत्कार होता है, लेकिन हर रत्न के अंदर जो तरंगे हैं, जो वाइब्रेशन हैं, उसकी वजह से हर रत्न आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता है। विशेष बात क्यों हम कर रहे हैं? देखिए, ज्योतिष में 9 रत्नों के अलावा कुछ अत्यंत विशेष रत्न भी हैं, और इन रत्नों को शोध के बाद, अनुसंधान करके, रिसर्च करके तब इन रत्नों को प्राप्त किया गया है। इनको चमत्कारी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक साथ कई ग्रहों को प्रभावित करते हैं और सामान्यतः इनको धारण करने के नुकसान नहीं होते हैं, और ये रत्न बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। कुछ ऐसी दशाएं होती हैं, कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां होती हैं जब यही रत्न काम करते हैं, बाकी रत्न काम नहीं करते। ये जो रत्न है ना, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है कई सारे ग्रहों का। जो 9 रत्न होते हैं, हर रत्न एक खास ग्रह के लिए होता है, लेकिन जिन विशेष रत्नों की हम बात करने जा रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन में 2-2, 3-3 ग्रहों को संभाल लेते हैं, इसीलिए उन्हें चमत्कारी रत्न कहा जाता है। तो इन्हीं चमत्कारी रत्नों के बारे में आज हम जानेंगे और उनसे विशेष लाभ हासिल करने के उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे। अब शुरुआत राशिफल की कर लेते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। करियर के प्रयास आपके सफल होंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
90% सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कर्ज का लेन देन न करें, स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज हम बात कर रहे हैं 3 चमत्कारी रत्नों के बारे में। तो पंडित जी से जान लेते हैं कि पहला चमत्कारी रत्न है कौन सा और इसका कैसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। पंडित जी, जो पहला चमत्कारी रत्न है उसे कहते हैं ओपल। आपने अक्सर सुना होगा कि मैं कार्यक्रमों में लोगों को सलाह देता हूं ओपल पहनने की। तो पहला जो चमत्कारी रत्न है वो रत्न है ओपल। ओपल जो है ये चमत्कारी रत्नों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, यानी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर हम ओपल की बात करें तो ओपल अनेक रंगों का होता है, बहुत सारे रंगों के ओपल पाए जाते हैं, लेकिन सफेद या हल्के नीले रंग का ओपल ज्यादा प्रभावशाली होता है। ओपल जो है वो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं और मानते हैं कि ओपल जो है वो शुक्र के रत्न हीरे का सब्स्टिट्यूट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कभी कभी हीरे से ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है और ये एक साथ 3 ग्रहों को प्रभावित करता है, चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति। और ये जल तत्व को सीधा प्रभावित करता है, यानी जब आप ओपल पहनते हैं तो शरीर में जो जल तत्व है वो बेहतर होता है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ती है, बार बार बीमार होना आपका रुक जाता है और ओपल पहनने से बहुत फायदा होता है। आपकी मानसिक स्थिति भी ओपल पहनने से बैलेंस हो जाती है। जो लोग कर्क राशि से जुड़े हुए हैं, जिनका लग्न कर्क है या राशि कर्क है, ऐसे लोगों के लिए ओपल अत्यंत लाभकारी होता है, ज्यादा फायदेमंद रहता है। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए और मन को संतुलित करने के लिए ओपल एक अद्भुत रत्न है। अगर आप अपने मन और भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते, लोग आपको इमोशनली बेवकूफ बना देते हैं, आप अपनी मानसिक स्थिति को लेके हमेशा परेशान रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ओपल धारण करना बहुत लाभकारी होता है। जी हाँ, और शायद ही कुछ लोग होंगे जो ओपल के बारे में ये चमत्कारी जानकारी रखते हों, इसलिए आज हम आपको कई खास रत्नों के बारे में बता रहे हैं। ओपल की हमने बात कर ली है, 2 और ऐसे चमत्कारी रत्न हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। इसके बारे में आगे जानेंगे। फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है ये जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, करियर में आपके बदलाव के योग बने हुए हैं। विवाह संबंधी मामलों में तेजी आ जाएगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा।
खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इस समय किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रही है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं। करियर में लापरवाही बिल्कुल ना करें। खर्चे आपके पैसों के बढ़ सकते हैं इस समय। क्या उपाय करेंगे? शनि मंत्र का अगर 108 बार जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, जब हमने ओपल की बात की तो आपने बताया कि ओपल को हीरे का माना जाता है कि ये सब्स्टिट्यूट है। तो हीरे को क्योंकि शुक्र को विवाह के प्रतीक के रूप में भी मानते हैं, तो क्या ओपल का भी विवाह से कोई संबंध जुड़ता है? देखिए, एक बात फिर समझा दूं, ओपल हीरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हीरे का जो सब्स्टिट्यूट है वो है जरकन, अमेरिकन डायमंड, सफेद पुखराज। ओपल जो है वो मुख्यतः चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। ओपल पहनने से वैवाहिक जीवन तो बेहतर होता ही है। अगर सही तरीके से सही समय पर ओपल पहना जाए तो ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका विवाह जल्दी होगा। खास तौर से प्रेम विवाह के मामले में अगर आप ओपल धारण किए हैं, शुरुआत में भले विरोध हो, लेकिन आखिर आपने आने की जो स्थिति दिखाई दे रही है वो निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगी। तो अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप ओपल सलाह लेकर के पहनिए, आपको फायदा होगा। और खास तौर से पुरुषों के लिए ओपल पहनना बहुत फायदेमंद होता है। और चलिए, अब वक्त आ गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से आया है, ये सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न हमें राखी जी ने लिखा है और राखी जी हमें पटना बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जून 1970, 1970। जन्म का समय है रात के 9:10 और जन्म का स्थान है पटना। ये लिख रही हैं कि विवाह के काफी समय बीत जाने के बावजूद आज तक वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं है। तमाम प्रयास करने के बावजूद वैवाहिक जीवन में खुशियां नहीं हैं, हैप्पीनेस नहीं है और उस बारे में ये जानना चाहती हैं कि वैवाहिक जीवन को कैसे बेहतर किया जाए, वैवाहिक जीवन में खुशियां कैसे ले आएं। राखी जी, आपकी कुंडली में जो शुक्र की पोजीशन है वो बिल्कुल बेहतर नहीं है और शुक्र की पोजीशन बेहतर ना होने की वजह से इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में बन रही हैं। वैसे तो बहुत अच्छा तो वैवाहिक जीवन नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ उपाय करने से थोड़ा बेटरमेंट, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। उसके लिए आप एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहने और सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम गंग गणपतये नमः, भगवान गणेश का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का सुबह शाम अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश, इसे कर लें नोट डाउन और हमें लिख भेजें। दूसरा सवाल आया कहां से है जानते हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न मनोज कुमार जी ने हमें लिखा है और मनोज कुमार जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। मनोज जी की जन्म की तारीख है 30 मार्च 1978, 1978। जन्म का समय सुबह के लगभग 1:15 और जन्म का स्थान है मुंबई। मनोज जी कह रहे हैं कि नौकरी में दिक्कतें बहुत चल रही हैं, तो अगर मैं नौकरी छोड़ दूं अभी तो क्या मुझे भविष्य में नौकरी मिल जाएगी या कब तक मिलेगी, कब तक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मनोज जी, मैं आपको कहूंगा कि अभी अक्टूबर तक शांति बनाए रखिए, क्योंकि अक्टूबर तक का जो समय है वो आपकी कुंडली के हिसाब से निगेटिव है। अक्टूबर के बाद से स्थितियां बेहतर हैं, तो अगर आप प्रयास करेंगे तो नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में अक्टूबर के उपरांत आप जा पाएंगे। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करें, आपको लाभ होगा। और चलिए कुछ और सवाल हम आगे भी लेंगे, लेकिन अब एक बार फिर से चमत्कारी रत्नों पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ओपल के बारे में हमने जानकारी ले ली है, लेकिन दूसरा चमत्कारी रत्न है कौन सा और इसका कैसा प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ता है, ये भी समझ लेते हैं पंडित जी से। दूसरा जो रत्न है, प्रभावशाली रत्न है, ये है पेरीडॉट। पेरीडॉट, पेरीडॉट जो है ये चमकदार हरे रंग का पत्थर है, हरे रंग का रत्न है। ये 2 ग्रहों को एक साथ नियंत्रित करता है, बृहस्पति को और बुध को। ये रत्न ज्ञान और बुद्धि के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। जो लोग किसी भी रूप में मिथुन या कन्या राशि से जुड़े हुए हों, उनके लिए ये रत्न बहुत प्रभावशाली होता है। ये रत्न बुरी आदतों को भी दूर करता है, नशे की आदत, अपशब्द बोलने की आदत, हर समय आलस्य में डूबे रहने की आदत, जो आपकी बुरी आदतें हैं उनको दूर करने में आपकी सहायता करता है। ये आपकी वाणी को और आपके आकर्षण क्षमता को अत्यंत प्रभावशाली बना देता है। बहुत सारे बच्चे जन्म के समय या जन्म के कुछ दिनों बाद अच्छी तरह से बोल नहीं पाते या बिल्कुल बोल नहीं पाते। ऐसे बच्चों को अगर उनके माता पिता गले में एक पेरीडॉट का लॉकेट बनवा के पहना दें तो बच्चे की जो वाणी है, बोलने की जो स्थिति है, उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो ओपल और पेरीडॉट आपकी जिंदगी में कई चमत्कारी प्रभाव ला सकते हैं, जिसके बारे में हमने जाना। एक और चमत्कारी रत्न है, लेकिन ये रत्न कौन सा है जानेंगे आगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। जीवनचर्या में आपके सुधार होगा। काम का बोझ आपका बढ़ा रहेगा।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में व्यस्तता बनी रहेगी, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, खान पान पर ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। शत्रु और विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, शत्रु और विरोधी आपसे दूर जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब बची है अंतिम 3 राशियां जिसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले तीसरे चमत्कारी रत्न के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से और ये भी समझते हैं कि ये किसी की जिंदगी पर कैसा असर डाल सकता है। पंडित जी, तीसरा जो चमत्कारी रत्न है उसे कहते हैं लाजवर्त, लेपिस कहा जाता है इसको। ये नीले रंग का बहुत सुंदर सा रत्न है, इस पर सुनहरे छींटे पाए जाते हैं। ये 2 सबसे शक्तिशाली ग्रहों को अकेला कंट्रोल कर लेता है, बृहस्पति को और शनि को। जो लोग कुंभ राशि से कहीं से भी जुड़े हुए हों, कुंभ राशि हो, कुंभ लग्न हो, नाम राशि कुंभ हो, ऐसे लोगों के लिए लाजवर्त धारण करना बड़ा अच्छा होता है। जब आप लाजवर्त पहनते हैं तो ये चोट चपेट से आपकी रक्षा करता है और ये आपके भय को दूर करता है और आध्यात्मिक लाभ आपको प्रदान करता है। ये जितना ज्यादा नीला होगा उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। एकदम ओपेक होता है, आर पार नहीं दिखाई देता, ओपल के जैसे, और नीले रंग का होता है, उस पे गोल्डन छींटे होते हैं। अब जब आप लाजवर्त पहन लेते हैं तो क्या होता है कि लाजवर्त पहनने के साथ आपका जुपिटर और सैटर्न दोनों उड़ जाते हैं, और जब दोनों उड़ जाते हैं तो सफलता की संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं। पंडित जी, आज हम चमत्कारी रत्नों के बारे में बात कर रहे हैं। आपने बताया कि लाजवर्त बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि छोटे बच्चों को ये पहना देते हैं लोग, तो क्या ये करना सही होगा या किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं? देखिए, लाजवर्त शनि और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि केवल शनि का रत्न है, शनि गड़बड़ है, छोटे बच्चे को पहना दो, वो चोट चपेट से बचेगा, वो पढ़ाई में ध्यान लगाएगा। पढ़ाई में ध्यान तो खैर क्या लगाता है, उपद्रव उसका बढ़ जाता है, हाँ चोट चपेट से सुरक्षित जरूर हो जाता है। लेकिन मैं सामान्यतः कहूंगा कि जब तक बहुत आवश्यकता ना हो, 8 वर्ष के पहले बिल्कुल भी कोई रत्न अपने बच्चे को मत पहनाइए। बहुत जरूरी है तो विचार करेंगे 8 साल के बाद, लेकिन उसके पहले रत्न पहनाने का कोई मतलब नहीं होता। और ये जो मूल नक्षत्र के रत्न होते हैं, शनि के रत्न हैं, बुध के रत्न हैं, केतु के रत्न हैं, ये सब रत्न थोड़े ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि अपने छोटे बच्चे के लिए कम से कम
8 साल तक इंतजार करिए, तभी कोई रत्न पहनाइएगा। और शुरुआत में हल्का रत्न, सॉफ्ट रत्न पहनाइएगा। बाद में आपकी जैसी इच्छा होगी आप नीलम या लाजवर्त या जो भी महंगा रत्न आप पहनाना चाहते हैं वो आप पहना दीजिएगा। तो ये 3 चमत्कारी रत्न आपकी जिंदगी को पूरी तरह से कामयाब और सफल बना सकते हैं, इसलिए अगर आप भी चाहें तो सलाह लेकर इसे धारण कर सकते हैं। अब बनती है अंतिम 3 राशियां, तो मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल, जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम अभी मत टालिए वरना किसी मुश्किल में आ सकते हैं। निर्णय लेने में सावधानी रखिए और ऑफिस में विवादों से बचाव करिए। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा, लेकिन करियर की स्थिति में थोड़ा सा प्रयास करेंगे, वहां भी सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, सेहत अच्छी होती जाएगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर इसके लिए नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों का। तो तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से आया है और क्या है आपकी समस्या का समाधान, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगला प्रश्न हमें विजयता जी ने लिखा है और विजयता जी हमें मेल लिखती हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 12 जुलाई 1982, 1982। जन्म का समय सुबह के लगभग 11 बजे। जन्म स्थान है रांची। मेल लिखती हैं कोलकाता से। विजयता जी कह रही हैं कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और खास तौर से मानसिक स्थिति में बार बार दिक्कतें होती हैं, बार बार तनाव होता है। इसे कैसे बेहतर किया जाए? विजयता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य में कोई खास दिक्कत नहीं है। जो दिक्कतें आप बता रही हैं वो दिक्कतें ज़्यादातर मानसिक हैं। केवल मन को बेहतर करके आप अपनी समस्याओं को बेहतर कर ले जाएंगी। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने और रोज सुबह स्नान करने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। और चलिए वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का, लेकिन उसके पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आप भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमें लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अंतिम सवाल आया कहां से है और क्या है आपकी समस्या का हल, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें विनीता जी ने लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं
ये लिख रही हैं कि काफ़ी समय से मैं अपना मकान बनवाने का प्रयास कर रही हूँ, या बना बनाया मकान मिल जाए या फ्लैट मिल जाए, यानी संपत्ति के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ, लेकिन वो काम मेरा नहीं हो पा रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? विनीता जी की जो कुंडली है वो 6 अक्टूबर 1972 की है। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है इनका गाजियाबाद। देखिए विनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको संपत्ति का लाभ अगले साल हो पाएगा। अप्रैल 2024 के बाद आपको प्रॉपर्टी का लाभ होने के योग बनते हैं और कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप अगले साल ज़रूर ले पाएंगी। फिलहाल आपको संपत्ति का लाभ हो जाए, संपत्ति में सफलता मिल जाए और जीवन बढ़िया चले, उसके लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिएगा। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अगर आप मोती धारण करें तो आपके लिए बढ़िया होगा। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 लोटा जल, इसके अलावा सूर्य भगवान को सुबह अर्पित करें और मोती आप पहने रहें, उससे आपकी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 4 सितंबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, और पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए रहेगा कैसा। जिन लोगों का जन्मदिन 4 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर और स्थान में परिवर्तन होगा, परिवार में शुभ कार्य आने वाले वर्ष में होने के योग बन रहे हैं। लेकिन इस साल स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि अब से लेकर 1 साल का जो समय है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। क्या करेंगे? पूरे साल बृहस्पति देव के मंत्र का जप करिएगा, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। तो इस मंत्र का जप करेंगे तो जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि कई बार सूर्य नहीं दिखता, कई बार बादलों में छिप जाता है, तो क्या सूर्य के न दिखने पर जल अर्पित करना लाभकारी होता है? देखिए, सूर्य को जल अर्पित करना एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है और इसका लाभ होता है जल के बीच से जब किरणें आपकी शरीर पर आती हैं, जल और किरणों के संयोग से फायदा होता है। अगर सूर्य के दर्शन ही नहीं हो रहे तो जल अर्पित करने का कोई मतलब नहीं है। जल अर्पित मत करिएगा। बिल्डिंग को, बादल को जल मत चढ़ाइए। जब सूर्य भगवान दिखें तब आप प्रॉपर तरीके से उनको जल चढ़ा करके प्रार्थना करेंगे तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात शुभ पहर की कर लेते हैं। तो 4 सितंबर के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जानते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 4 सितंबर दिन सोमवार को शुभ पहर का समय क्या है? शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करिएगा। चली आ रही जो स्वास्थ्य की समस्या है, उस समस्या में आपके सुधार जरूर होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 4 सितंबर सोमवार, समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की। और आज की गुड लक राशि है सिंह। इसके बारे में क्या बता रहे हैं आज पंडित जी? पंडित जी, हम आपको आजकल अलग अलग राशियों की कमजोरी के बारे में बता रहे हैं। आज बात कर रहे हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो होते हैं, इनकी कमजोरी ये है कि ये कभी कभी गड़बड़ियां करते हैं जिद के स्वभाव की। इनके अंदर जिद बहुत जल्दी पैदा होती है
और कभी कभी क्रोध में आकर के अपना बहुत बड़ा नुकसान भी कर बैठते हैं। अपनी कमजोरी को अगर आप दूर करना चाहते हैं, अपने मेंटल लेवल को बेहतर करना चाहते हैं, तो सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आज पंडित जी क्या लेकर आए हैं, जान लेते हैं। पंडित जी जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, उपाय कर नहीं सकते। तो पिता की जो संतान है, बेटा या बेटी है, वो क्या उपाय करे कि पिता का स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाए। घर के पूजा स्थान पर एक पारद शिवलिंग ये ला करके स्थापित करिए। हर रविवार को भगवान शिव को जल अर्पित करिए और लाल फूल अर्पित करिए, और रोज सवेरे सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पिता का स्वास्थ्य और पिता का जीवन दोनों बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।